फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अच्छे से काम कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में होंगे और या फिर अपना काम कर रहे होंगे। बेसिकली मैं आज बात करने जा रही हूँ कि अभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में या 10th क्लास में या 12th क्लास में होंगे। तो हमें ना उस समय खास तौर से लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी, जो कि पापा की हेल्प करते हैं। कई लड़कियां अपनी मम्मी की हेल्प करती हैं किचन में। छोटे छोटे काम हो सकते हैं, खाना नहीं बनवाती है मम्मी, लेकिन छोटे छोटे काम कह देती है ना, मम्मी भी है कर रही है तो बेटा ये ले आओ, बेटा ये कर दो, बेटा ये करके चली जाओ। तो उन चीज़ों में ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार इस चीज़ से इत्तेफाक रख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स। तो उनके लिए मैं आप बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो ज़रूर अपने मम्मी पापा की हेल्प करें। हेल्प करते हुए पढ़ाई करेंगे, देखेंगे उसका मज़ा ही कुछ और होगा। और वो सब चीज़ें भी आपको बहुत स्ट्रेंथ देती है। आगे समझ में आता है कि आप एक साथ कितने काम मैनेज कर सकते हैं, मल्टीटास्कर हो सकते हैं। आप बचपन से ही आप इस तरह की चीज़ें मैनेज करते आए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप करना चाहते हैं जो काम, वो आपसे कोई रोक सकता है। पढ़ाई का भी टाइम आप बांध सकते हैं। आप घर में अगर किसी चीज़ को हेल्प करते हैं तो वो कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब तक हम स्कूल जाते थे तब तक तो बात अलग थी कि एक टाइमिंग थी और उस समय मम्मी हमें नहीं देखती थी तो हमें कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अभी तो हम लॉकडाउन में घर पे थे और हमने या हैं तो हमें पूरा दिन मम्मी देखती रहती है और बुलाती रहती है। उनको ये नहीं रहता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँ कि एक पढ़ाई कर रहे हैं और एक पढ़ाई करना दिखा रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो कर रहे होते हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं, क्योंकि वो आपका रिजल्ट भी बोलता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्टिविटी शो करती है। आप आज ऑनलाइन हैं, आप फ़ोन लेकर के आप चैट कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपके बिहेवियर से समझ में आता है। मैं आपको बोलूँ कि कहते हैं ना लोग कि हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। तो आप जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, आप लोगों को समझना वैसे वैसे सीखेंगे। तो मम्मी पापा भी समझ जाते हैं कि कौन सा बच्चा मेरा सीरियसली पढ़ाई कर रहा है और कौन सा बच्चा सिर्फ पढ़ाई के नाम पे काम चोरी कर रहा है। तो वो सब चीज़ें अपने साथ मत कीजिए। मैंने पहले भी आप लोगों को अपने वीडियोस में बताया है कि जैसा आप अपने साथ अभी करेंगे वैसा ही आगे अपनी लाइफ में आप वैसी चीज़ें झेलने लगेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, मम्मी पापा को आपके पैसे से मतलब नहीं होता है। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आप आगे बढ़ें, बस इससे ही उनको मतलब होता है। तो मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगी कि बच्चों को ज़्यादातर काम में इन्वॉल्व ना रखें और पर्टिकुलर टाइम कर ले कि इतना टाइम ही आप उनसे काम से रिलेटेड करें, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें उसी तरफ पुश करें। मैं तो यही चाहूँगी। लेकिन अगर बच्चे भी पढ़ाई का वो लेकर के और मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है और घूमना, खेलना और टीवी देखना है, इसके अलावा मोबाइल चलाना है, तो वो चीज़ अपने साथ मत कीजिएगा। और टाइम को आप डिवाइड कर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कितने बजे आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, कितने बजे आप घर से रिलेटेड जो भी काम हेल्प करना चाहती हैं, लड़की है लड़का है, जो भी अपने पापा का या मम्मी का, ज़्यादातर लड़कियां को ही करना पड़ता है। जैसे घर से रिलेटेड होता है तो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है, 10th क्लास में हो रही होती है, तो बेटा यही कर लो, सब्जी काट लो, या ये ले आओ, या ये फिर कर दो। तो ये सारी चीज़ें लड़कों को ज़्यादातर भगाया जाता है बाहर, लड़कियों को किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनमें इन्वॉल्व कर लेते हैं मम्मी लोग। तो वो चीज़ ज़रूरी है। मैं आपको बोलूँ कि वो भी अब जो आप ब्रिंगिंग होती है उसमें वो बहुत ज़रूरी है आपके, क्योंकि आपको आदत होनी चाहिए। कहीं आप बाहर पढ़ने जाएंगे तो आपको घर से रिलेटेड भी आदत होनी चाहिए कुछ काम करने की। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि बाहर पढ़ने जाने में आपको खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, खुद ही आपको बेड ठीक करना पड़ेगा, रूम भी ठीक करना पड़ेगा और खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तब आपके मम्मी पापा नहीं आएंगे। तो मुझे लगा कि बचपन से ही आपको थोड़ी थोड़ी आदत रहेगी तो वो भी आपको बहुत ही हेल्प देगा। और अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है तो आप आराम से मम्मी पापा से बैठकर बात कर सकते हैं कि मम्मी पापा, आपके इन चीज़ों से मैं डिस्टर्ब होती हूँ या होता हूँ और मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए और प्लीज़ मुझे समय दीजिए, मैं अच्छा करके दिखाऊंगी, अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूँ, मम्मी पापा से ज़्यादा आपको प्यार और आपके लिए खुश या आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए कोई और देख भी नहीं सकता।
तो मैं आपसे बोलूँगी कि वो सब चीज़ें आप मम्मी पापा से आराम से डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको फुल्ली छूट देंगे, पर उस छूट का फ़ायदा नहीं उठाना है, गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। आप आराम से उसको एक्सप्लोर कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए बचपन से ही, क्योंकि बड़े होकर के आदत डालना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी उनमें से ही हूँ, क्योंकि मैं फिल्म, मैगज़ीन या पेपर में इस तरह से चीज़ें आती थी, मैं बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ। मैं अपने जिसको मैं एडमायर करती हूँ या जो भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो बुक्स वगैरह पढ़ सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी पढ़नी होती है जो आध्यात्मिक होती है या बहुत ही ज्ञान से रिलेटेड होती है, तो उसमें थोड़ा बोर्ड होते हैं, हम बच्चे लोग बोर्ड होते हैं, पर वो आदत में रहेगा ना। आप रेगुलर एक पेज पढ़िए, आपको आदत पड़ेगी और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बुक से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं होता। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो, और अगर हेल्पफुल लगा है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।